ओके स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नए स्टूडेंट्स भी अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नए में लखविंदर, गुरजोत, राजीव। आपने भी 2-3 दिन बाद लगाई है अभी। आपकी मेरे पास कल की अटेंडेंस नहीं है। पूजा, नैन्सी और आरती। आप भी रेगुलर रहा करें। चलिए स्टूडेंट्स, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें आपने क्या करना है, स्पेसिफिकली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो आप ध्यान देंगे। डबल एंट्री अकाउंटिंग में दोनों ही जो पहलू हैं, दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं ट्रांजैक्शंस के, वो रिकॉर्ड होते हैं। अब आप कोई भी डील करें अपने बिजनेस में, वो हमेशा दो जगह फर्क डालती है। जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। हर एक चीज का ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। चाहे आप उसको रियलिटी में लेके चले, चाहे आप उसको अकाउंट्स में लेके चलें, हर चीज में आपको दो एस्पेक्ट्स मिलते ही मिलते हैं। अब ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग में, इनको हम किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? उन दो एस्पेक्ट्स को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे कि इफ बिजनेस एक्वायर्स समथिंग, इट मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय गिविंग समथिंग। तो अगर एक बिजनेस कुछ ले रहा है, कुछ एक्वायर कर रहा है, तो वो किस बेस पे कर रहा है? कि उसने कुछ दिया भी होगा। वही ना, कि अगर वैसे ये चीज आपकी कहाँ पे आती है? वो एक डायलॉग आता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कुछ। बट वो आपने इसमें एक्चुअली अप्लाई नहीं करना होता। तो द थिंग इज, हम दो एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर उसको कुछ मिला है, कुछ उसने अचीव किया है, तो किसी गिविंग के बेस पे, पहले जैसे कि उसने पैसा लगाया होगा बिजनेस में, उसके बाद ही उसको आना शुरू हुआ है। ऐसे ही अगर वो खर्चे कर रहा है, तो उसकी इनकम भी हो रही है। अगर उसके पास एसेट्स हैं, तो लाइबिलिटीज भी हैं। वो जो दो ऑपोजिट इम्पैक्ट होते हैं, हमें उन्हें लेके चलना होता है, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। फर्दर इसको डिटेल में थोड़ा और समझते हैं। वाइल रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन, द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। आप अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। The terms debit and credit indicate whether the transaction is to be recorded in the left side or right hand side of account. And in its simplest form, an accounts looks like the English language letter T. अब कहते हैं हम जो टी शेप में अकाउंट बनाते हैं, ये टी हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम नीचे भी स्टडी करेंगे। हमने इस टी शेप अकाउंट के दो पार्ट्स रखे हैं, डेबिट और क्रेडिट, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड का, जिसमें हमें पहले उनके रूल्स को समझ के उन ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को पोस्ट करना होता है। चलिए देखते हैं। The T format has a left side and a right side for recording increase and decrease in the item. इसमें दो हैं, लेफ्ट और राइट साइड के। दिस हेल्प्स इन ascertaining the ultimate position of each item at the end of an accounting period. जब हम टी शेप में अकाउंट बनाते हैं, तो हम जितने भी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते जाते हैं, तो अल्टीमेटली जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, तो हम उस पर्टिकुलर जिस अकाउंट को हमने टी शेप में लिया होता है, उसका अल्टीमेट बैलेंस, उस चीज की अल्टीमेट पोजीशन हमें पता लगती है अकाउंट बनाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, if it is an account of supplier, all goods or material supplied shall appear on the right or credit side of supplier. जब हम गुड्स किसी से परचेज करते हैं और सप्लायर का अकाउंट बनाएंगे, जिसने हमें सप्लाई किया यानी क्रेडिटर, तो हम वो उस अमाउंट को कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड पे। एंड ऑल पेमेंट्स एंड ऑल पेमेंट्स मेड ऑन द लेफ्ट साइड,
और जितने भी हम उसकी पेमेंट्स करेंगे उसे लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड पे डालते जाएंगे. इन टी अकाउंट द left side is called debit side and the right side is called credit side. अब डेबिट साइड के जो एब्रीविएट वर्ड है उसे हम क्या कहते हैं, डीआर डॉट इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते क्या है, डेबिट. और क्रेडिट को हम ऐसे सी आर डॉट लिखते हैं और इसको बोलते हैं क्रेडिट. ये इनकी क्या है, एब्रीवेटेड फॉर्म्स है. इस तरह से ये हमारा टी शेप है और ये इसकी लेफ्ट और ये राइट साइड. ये है हमारा टी अकाउंट का फॉर्मेट. नेक्स्ट आते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अब हमारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के रूल्स क्या हैं. ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने 2 तरह से अकाउंटिंग रूल स्टडी किए थे. जब आपका ये नया बैच बनेगा उसमें हम इस चीज को फिर से सीखेंगे. 2 तरह से हम लोगों ने अकाउंटिंग रूल्स पढ़े हैं. एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच. इसमें जो 5 एलिमेंट्स के बेसिस के पे या 5 कैटेगरीज के बेस पे जो है, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग है. 5 कैटेगरीज कौन कौन सी चीज को हमें ध्यान रखना है, इनको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होती क्या क्या है. एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस या लॉस, रिवेन्यू या गेन. हमारे जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं इन 5 कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड है, इन पे बेस्ड है. 2 fundamental rules are followed to record the changes in these accounts. कौन कौन से देखें, 2 रूल्स कौन से. फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस, इसके लिए एक ही रूल अप्लाई होता है. जब हम एसेट्स, एक्सपेंस या लॉस की एंट्री करते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स for increase in assets is debited and decrease in asset is credited. And increase in expense and loss is debited and increase in expense or loss is credited. हमने इसको 2 रूल्स के बेस पे लेके चलना है क्योंकि हमारी एसेट्स और एक्सपेंस और लॉस इनके ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है. ये हमारी डेबिट नेचर की होती है बाय डिफॉल्ट. अगर हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं कंपनी में तो इन्हें डेबिट करेंगे, अगर कम हो रही हैं तो इन्हें क्रेडिट करेंगे. ऐसे ही जब एसेट्स हमारे बढ़ते हैं तो इन्हें डेबिट करना है, सॉरी एक्सपेंसेस, और अगर एक्सपेंसेस या लॉस अगर कम हो रहे हैं तो इन्हें क्रेडिट करेंगे. दोनों के लिए एक ही रूल लगता है. आप चाहें तो इन्हें आगे डिवाइड करके दिखा सकते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस का अलग और इनकम और उधर से लायबिलिटी का अलग. तो उसके अकॉर्डिंग आपके 5 बन जाएंगे. अदरवाइज आप इनको कंबाइन करके 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन. पहले इन तीनों की नेचर भी हमें पता होनी चाहिए कि होती क्या है. लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू या गेन के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है. अगर ये बढ़ रही हैं तो इन्हें क्रेडिट करते हैं और अगर ये कम हो रही हैं तो इन्हें डेबिट करते हैं. द सेम केस इज विद कैपिटल एंड द सेम केस इज विद रिवेन्यू और गेन्स. हमने जब अकाउंटिंग एलिमेंट स्टडी किए थे उसमें हम इन चीज़ों को इनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. फिर भी अगर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है कि ये होती क्या है चीज़ें, कैपिटल क्या है, रिवेन्यू क्या है, गेन क्या है, तो इसमें
हम इसका जो नया बैच बनाएंगे विद इन 1 और 2 डेज हमारा बन जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट बन रही है, तो एकदम से नहीं बनेगा। अभी हम उसको लिस्ट में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। आपके साथ साथ और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ बैचेस में जुड़े हुए हैं, अदर बैचेस में। तो विद इन 1 और 2 डेज इट विल टेक टाइम। तो उसमें इन चीजों को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना आप। तो अब हम अकाउंटिंग रूल्स को इसके बेस पे लर्न करेंगे। assets expense losses, increase तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल और रिवेन्यू या गेन, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। अब आते हैं इस तरह से ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं। ये बिल्कुल एक टेबल की तरह आपको बताया गया है। एसेट्स में जैसे ये एक एक अकाउंट में आप देखें, टी को यूज करके, अकाउंट को यूज करके इसमें बताया गया है कि कैसे आपने पोस्ट करना है। जैसे एसेट्स, इसका हमने क्या बनाया, टी शेप बनाया। ठीक है। जब इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड प्लस करते जाएंगे, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड यानी कि वो माइनस। डिक्रीज दैट मीन्स कम हो रही है तो माइनस का सिंबल है, इंक्रीज में प्लस का सिंबल है। ऐसे ही लायबिलिटीज डिक्रीज, मतलब इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड आप ध्यान दें, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ उसका इंक्रीज डिक्रीज इंपैक्ट कर रहा है। ये अकाउंट की शेप है, ये जो टी बना हुआ है ये अकाउंट की शेप है। इधर डेबिट और क्रेडिट साइड वही है, हमने इंक्रीज डिक्रीज के अकॉर्डिंग पोस्ट करना है। एसेट्स का हो गया। अब एक्सेट्स एक्सपेंस और लॉस का सेम है, इसका भी देखते हैं। ये भी जब बढ़ते हैं तो इन्हें डेबिट करना है, कम होंगे तो इन्हें क्रेडिट करना है। ये इनकी साइड्स हैं। ऐसे ही कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, इसका सेम रूल अप्लाई हो रहा है। जब ये इंक्रीज होती हैं तो इन्हें क्रेडिट करते हैं इस साइड, जब ये डिक्रीज होती हैं तो इन्हें डेबिट करते हैं, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड में। और ये राइट साइड में सारी डिक्रीज की रहेंगी, सॉरी इंक्रीज की रहेंगी। राइट, बस आपने ये ध्यान रखना है कि राइट क्रेडिट है और लेफ्ट हमारी डेबिट है। ये तीन हमारे टी शेप के अकाउंट्स आ गए। उसके बाद इनको एक एग्जांपल के साथ कैसे एनालिसिस करते हैं। रूल्स अप्लाइड टू एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले एसेट्स का एक एग्जांपल लेते हैं। रोहन परचेज फर्नीचर फॉर 80,000। रोहन ने 80,000 का फर्नीचर लिया। पहले इसको एनालिसिस करते हैं, ट्रांजैक्शन में दिया क्या हुआ है। द अफेक्टेड अकाउंट्स आर, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट एंड हैज बीन डिक्रीज्ड as per rule. If assets decrease, the affected account is credited, so cash account is credited. And furniture is also an asset and it has increased, so as per rule asset is being debited because it's increasing. अब इसमें एक पॉइंट देखें, इसको हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमने इसे उधार में नहीं लिया, हमने इसे उसी टाइम पे पेमेंट की है साथ के साथ। तो हमने फर्नीचर 80,000 का लिया है बाय कैश। अगर उधार में लिया होगा तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन होता है ऑन क्रेडिट या कैसे भी। तो सबसे पहले 80,000 से कैश डिक्रीज हुआ तो हमने इसकी राइट साइड पे लिखा, और फर्नीचर के अकाउंट में हमने लेफ्ट साइड पे लिखा 80,000। ये हम अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ रूल्स अप्लाई टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में आप देखें, हमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हमने जो मशीनरी ली है 60,000 की ऑन क्रेडिट, मैसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट से ऑन क्रेडिट। तो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, एक तो मशीनरी, अब मशीनरी को हमने किस में पुट करना है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स थे ऊपर, जो हमने 5 कैटेगरीज की थी, हर एक ट्रांजैक्शन में आपको एक एलिमेंट मिलेगा जो उन पांचों में से कहीं पे फिट होता है। अब मशीनरी हमारे लिए किस में जाएगा, एसेट्स के अंदर। मशीनरी एसेट्स है, उनको एक बार स्टडी करना जरूरी है, एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, लायबिलिटी में क्या आती हैं। तो ये जब हम प्रैक्टिकली करते जाएंगे हमें साइड बाय साइड इवेंचुअली पता लगता जाएगा। मशीनरी हमारी एसेट है और एसेट यहाँ से इंक्रीज हो रही है तो
ये मशीनरी में हमने इंक्रीज यानी 60,000 डेबिट साइड में डाले। अब ये पार्टी मेसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ये हमारे लिए कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो सप्लायर होते हैं उन्हें क्रेडिटर्स बोलते हैं, और इनका पैसा अभी देना है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मेसर्स इंडियन मशीनरी मार्ट लाइबिलिटी, तो 60,000 हमने इसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ रूल्स अप्लाइड टू कैपिटल अकाउंट। अब हमने एक एसेट का रूल करके देखा, एक हमने लाइबिलिटी का करके देखा, अब कैपिटल का करके देखते हैं। इसमें एक ही एंट्री आपको मोस्टली मिलती है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या फिर आप अपने कैश को एनहांस करते हैं या कैपिटल को और बढ़ाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कैश ऑफ ₹50,000 इंट्रोड्यूस इन बिजनेस एज कैपिटल। अब ये ट्रांजेक्शन का मीनिंग ये नहीं कि उसने अभी बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस शुरू होने के बाद आप उस ड्यूरेशन के अंदर ही और इंट्रोड्यूस कैश कर सकते हैं। जैसे हमने 1 लाख का बिजनेस शुरू किया, 3 महीने 4 महीने बाद हमें नीड पड़ी कि नहीं हमें और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, तो हम उस कैपिटल को 50,000 से और इंक्रीज कर सकते हैं बाद में भी। तो ये फर्स्ट एंट्री नहीं आप कंसीडर करके चलेंगे, ये बाद में भी हो सकती है जब आप पैसा फर्दर और लगा देते हैं बिजनेस में। 50,000 हमने और लगाया। अगर स्टार्ट किया होता तो यहाँ लिखा होता कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ये हम बीच में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कैसे हमने 50,000 बिजनेस में लगाया है, हमारी इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन वो एज अ कैपिटल कंसीडर होगी, जो हमने स्टार्टअप में लगाया था उसमें ऐड करेंगे। अब कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम, इनका एक ही रूल है, जब ये बढ़ती है, अब हमने 50,000 और लगाया तो कैपिटल बढ़ी, कैपिटल की क्रेडिट साइड में हमने 15,000 ऐड कर दिए क्योंकि इंक्रीज हो रही है। अब दूसरी तरफ से कैश भी तो बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैश जो हमारी क्या है, एसेट है, और ये हमने डेबिट साइड में इंक्रीज में डाल दिए 50, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। अब कैपिटल को आप एक पर्सनल अकाउंट भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये राकेश का बिजनेस है, उसने अपने बिजनेस में लगाया है, तो कैपिटल को वी कैन कंसीडर एज पर्सनल अकाउंट। या आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में चीजें पूछी जा सकती हैं कि अगर पर्टिकुलर अकाउंट का नेम आपको देंगे तो वो किस हेड के अंदर आता है। साइड बाय साइड आपको टैली और अकाउंट्स के एमसीक्यूज दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। इन्हीं चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, इन्हीं से रिलेटेड। अब आती है एक्सपेंस और लॉस की एंट्री। अब इसमें हमने सैलरी पे की है 6,000 की एम्प्लॉयज को। अब एम्प्लॉय का नाम नहीं आप लेते, आप खर्चे का नाम लेते हैं। सैलरी अकाउंट बनाया, सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसे डेबिट साइड में डालते हैं 6,000। और दूसरा हमने पे किया है बाय कैश, तो कैश हमारी एसेट है, कम हो रही है क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो डिक्रीज साइड में 6,000 क्रेडिट। नेक्स्ट आते हैं रिवेन्यू या प्रॉफिट का। हमें कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ 4,000 का, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये है हमारे लिए क्या, इनकम या रिवेन्यू। जब रिवेन्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसे क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। अब कैश या बैंक के थ्रू मिलेगा हमें, यानी कि उसका ड्यूअल इम्पैक्ट भी हमने देखना है, तो इसी के टी शेप अकाउंट में इधर से कैश भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 4,000 से, तो दोनों तरफ से हमारा डेबिट और क्रेडिट का इक्वल जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी फॉर्म में हमारे पास डेबिट क्रेडिट की टर्म्स दी हुई हैं, कैसे करना होता है, सिर्फ रूल्स के बेस पे हमें पोस्ट करना होता है। ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई करना है डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। और ये हमने किया था कि हर एक एंट्री का ड्यूअल इम्पैक्ट डलना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने क्या करना है, स्टेट द टाइटल्स ऑफ अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड
टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। इसमें ये 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी डेबिट होगी और कौन सी क्रेडिट होगी। ये भी आप अपने पास ऐसे ही नोटबुक में सोल्व करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें सेंड करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से करना। आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट फिर भी आप इसे पढ़ें, समझें, उसके बाद खुद करके देखना और वो आप हमें सबमिट करवा देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। और कल वाली जो असाइनमेंट थी, जो क्वेश्चन था, मोस्टली सभी का आ गया है। अभी जैसे मेरे पास 30 स्टूडेंट्स ऐड हैं, 30 स्टूडेंट्स जो अभी करंटली क्लास लगा रहे हैं। तो इसमें से अभी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका मेरे पास कल वाला क्वेश्चन नहीं आया। आई थिंक ये वही वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नए सिरे से स्टार्ट करनी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपका नए सिरे से स्टार्ट होगा तो डोंट वरी। जिनका बैच अभी यही चलने देना है तो वो आप सबमिट करवा सकते हैं अपना क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स अभी रहते हैं जिनका अभी ये रिकमेंड इन्होंने किया था नया बैच स्टार्ट करने के लिए। तो फिर भी आई रिक्वेस्ट टू ऑल द 30 स्टूडेंट्स जो अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना। अकाउंटिंग इक्वेशन आई कैन अंडरस्टैंड कि जो इनिशियल स्टेज पे हैं उनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन ये बहुत इजी रहेगा स्टूडेंट्स जिनका अभी नया बैच बनना है उनके लिए भी, और जो करंटली अभी कर रहे हैं पुराने उनके लिए भी। तो आप इसे ट्राई करना, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करना है इस सॉल्यूशन को ध्यान से पढ़ के, जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शंस डिस्कस की हैं। उसके बाद इसे नोटबुक पे ट्राई करके सबमिट इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका भी लगना है 2:30 बजे, दोपहर को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।